बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात तस्बीह का तरीक़ा और फजीलत। सलात तस्बीह यानी तस्बीह वाली नमाज, ये एक बहुत बड़ी फजीलत वाली नमाज है। अबू दाऊद शरीफ में इसके बारे में एक रिवायत वारिद है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया था कि मैं आपको आपको एक तोहफ़ा न दूँ, एक हदिया न दूँ, एक ऐसी चीज़ आपको न सिखाऊं जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपके आगे पीछे छोटे बड़े ज़ाहिर बातिन तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी फरमाया कि अगर इस नमाज को तुम रोज़ाना पढ़ सकते हो तो रोज़ाना पढ़ लिया करो, रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हर जुम्मे को पढ़ लिया करो, हर जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक मरतबा पढ़ लिया करो, अगर महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मरतबा इस नमाज को पढ़ लिया करो, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लो। ये बहुत बड़ी फजीलत वाली नमाज है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और इस नमाज का जो तरीक़ा है वो इंतहाई आसान है। ये नमाज आम नवाफिल की तरह आपने अदा करनी है। अहादीस मुबारका में इसके दो तरीक़े आए हैं। जो सबसे आसान तरीक़ा है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आम नवाफिल जिस तरह आप अदा करते हैं, जिस तरह आप 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं या 4 रकात नफल पढ़ते हैं, उस तरीक़े से आपने इस नमाज को अदा करना है। बस इसमें इजाफ़ी तौर पर जो ये तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये हर रकात में 75 मरतबा पढ़नी है। और इस तरीक़े से 4 रकातों में ये जो तस्बीह है ये 300 मरतबा हो जाएगी। तो सिर्फ आपने 75 मरतबा हर रकात में इस तस्बीह को पढ़ना है, और उसका तरीक़ा इंतहाई आसान है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रकात में आपने सूरह फातिहा से पहले, यानी पहली रकात में जब आप सना पढ़ेंगे तो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से पहले सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये 15 मरतबा पढ़ना है। और दूसरी, तीसरी और चौथी रकात में उसमें भी सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह से पहले आप सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद आपने इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, तो रुकू में जाने के बाद जब आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ ले, उसके बाद आपने इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आप रुकू से उठेंगे, क़ौमा में खड़े होंगे, रब्बना लकल हम्द पढ़ेंगे, तो आप इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ ले। जब आप सजदे में जाएंगे, सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे के बाद जब आप जलसे में बैठेंगे, 2 सजदों के दरमियान बैठेंगे, तो वहाँ भी आपने 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। और दूसरे सजदे में भी आपने सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। इस तरीक़े से हर रकात में आपने 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। तो जब 4 रकात पूरे हो जाएंगे तो आपकी ये तस्बीह 300 मरतबा हो जाएगी। ये तस्बीह वाली नमाज का तरीक़ा है। इस नमाज को आप हर वक़्त पढ़ सकते हैं, सिवाय उन औक़ात के जिनमें नफल नमाज पढ़ना मकरूह है, यानी जब सूरज तुलू होता हो, जब सूरज गुरूब होता हो, जब सूरज आसमान के दरमियान में हो, और फजर की अजान जब हो जाए, इशराक तक आप सिर्फ 2 रकात सुन्नत पढ़ सकते हैं, आम फजर वाली सुन्नतें, उस वक़्त भी ये नमाज नहीं पढ़ सकते। इस तरीक़े से असर की नमाज के बाद मगरिब तक ये नमाज आप नहीं पढ़ सकते। यानी जिन मकरूह औक़ात में नवाफिल पढ़ना ममनू है, उन औक़ात में आप इस नमाज को नहीं पढ़ सकते। बाकी किसी भी वक़्त इस नमाज को आप पढ़ सकते हैं। इस नमाज को जमात के साथ पढ़ना ये जायज़ नहीं है, ये आपने तन्हा पढ़नी है आम नवाफिल की तरह। तो ये इस नमाज का तरीक़ा है, इसको आप सीख लें, इंतहाई आसान है। और फिर जब भी आपको मौका मिले तो इस फजीलत वाली नमाज को ज़रूर पढ़ लिया करें।